जो वहीं से नज़र आ रही थी। मनाने की बात आपने की, हाँ। तो सवाल ये करूंगी कि इमरान खान साहब ने आपको भेजा था अलीम खान साहब के पास, जो कि आपके बहुत गहरे दोस्त हैं। फिर भी वहां जाकर भी आप अपनी दोस्ती का जादू नहीं चला पाए, क्यों? देखिए अलीम खान ज़ाहिर है कि वो उनकी अपनी कोई रिजर्वेशन या नाराज़गियाँ हैं, जिसके लिए मैं उनके पास लाहौर गया था। फिर लाहौर से वो मेरे साथ इस्लामाबाद आए। उसके बाद मेरी यके बाद दीगरे 3 मीटिंग्स रहीं वज़ीर आज़म के साथ और अलीम खान के साथ, और उसके बाद अलीम खान साहब लंदन चले गए। फ़ैसला अलीम खान साहब ने करना है कि वो क्या चाहते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वज़ीर आज़म ने जो पैगाम दिया था वो मैंने अलीम खान साहब को पहुंचा दिया था। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात का यकीन है मुझे, ये तो आने वाला वक्त बताता है चीज़ें, लेकिन एक बात का यकीन है मुझे कि अलीम खान हो या जहांगीर तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि मैंने इन्हें पीटीआई के लिए वर्क करते हुए देखा है। मैंने इन्हें जान लगाते हुए देखा है पीटीआई के लिए। मैंने देखा है कि इनका बिलीव, इनका यकीन इमरान खान की क़यादत पे था, है, और इंशाल्लाह रहेगा। लेट्स सी आने वाला वक्त क्या बताता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो मेरे ख्याल है आज पहुंच रहे हैं अलीम खान साहब इस्लामाबाद। तो मैं फिर जाके उनसे एक बार मिलूँगा और चीज़ों को वाज़े तौर से सामने लेकर आऊँगा। अच्छा गवर्नर साहब इतलात है कि सिंध से भी 4 एमएलए जो है वो शायद पीपल्स पार्टी से मिल गए हैं। ये इतलात और दावे हैं। तो इसी तरह जो है बाकी मुल्क का तो जो हाल है वो भी मीडिया में नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, खासतौर पे सिंध के आप जो है वो पीटीआई के सुपर सालार हैं, अपने लोगों को इंटेक्ट रख के बैठे हुए हैं या ये दावे गलत हैं? एक आदमी भी तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान से, सिंध समेत, एक आदमी भी शॉर्ट नहीं होगा वज़ीर आज़म के अकाउंट में। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, दावे से। 172 का मैजिक नंबर अपोजिशन ने पूरा करना है। हम उस दिन अब्सटेन करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि देखते हैं कि कौन से ऐसे 10 या 12 माई के लाल हैं जो हमारी पार्टी को छोड़ के, जिनको वोट इमरान खान के नाम पे मिला है, उसे छोड़ के वो अपोजिशन के साथ उस असेंबली हॉल के अंदर एंटर होते हैं। इनका इनका अवाम जिस जिस हलके से इन्होंने वोट लिया, अगर कोई ऐसे सोचता है, उस हलके की अवाम इनका मुहासबा करेगी। इनको अपने मोहल्लों, गली मोहल्लों में रहना मुश्किल हो जाएगा, जो इस तरह से अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ के दूसरी जमात ज्वाइन करके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट देने जाएंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि 4 जो आपके पीटीआई के एमपीएस हैं, वो इलेक्शन के दिन जो है वो ऊंचे हल्कों में जाके उन्होंने वोट भी दिया है, तो क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। जिसने ये काम किया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। हमारे जितने मेरे ख्याल है 4 के करीब लोगों ने कहा जा रहा है कि वोट दिया है, उनको शो कॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में उनको भेज दिया जाएगा कि इनको खारिज किया जाए सीट से। कोई ऐसी बात नहीं हुई एमक्यूएम से, ना उन्होंने कोई गारंटी मांगी, ना हमने कोई गारंटी दी, ना एमक्यूएम के दफ्तर में कोई जिक्र हुआ तहरीक अदम एतमाद का। ये दौरा वज़ीर आज़म का पहले से तय था। उसी तयशुदा दौरे के ऊपर हम वज़ीर आज़म के साथ हमरा एमक्यूएम के दफ्तर गए, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, बातचीत हुई। कुछ खालिद भाई ने बैठते ही कहा कि हम आज आपसे गिले शिकवे नहीं करेंगे, तो गिले शिकवे भी नहीं हुए। अच्छे माहौल में बात हुई, अच्छे माहौल में मामलात आगे बढ़े हैं। और एमक्यूएम क्योंकि हमारी एलाइज़ हैं, उनके पास जाना था, पिछले 1 साल से ड्यू हो रहा था। ये कोई 10 दिन पहले से तय हुआ था कि वज़ीर आज़म कराची के दौरे में यहाँ जाएंगे, बल्कि शायद महीना पहले से फ़ारूक नसीम कह रहे थे कि वो इधर बादराबाद जाएंगे। अच्छा गवर्नर, उन्होंने एमक्यूएम वालों ने कहा था दफातर खोलने का, और वज़ीर आज़म का हैदराबाद दफ्तर खुला भी, और कल आसिफ जरदारी ने भी दफ्तर खोलने का बोला है। आसिफ जरदारी एमक्यूएम के दफ्तर कैसे खोल सकते हैं? वो तो पावर में ही नहीं है। वो अभी से पावर गेयर में आ गए कि मैं कर दूंगा। देखें, एमक्यूएम के दफातर खोलने के लिए हमने कई मुलाकातें की, हमने इदारों से भी बात की, रेंजर्स से भी बात हुई, और जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उनके अपने नाम के दफातर थे, उसको खोलने में कोई कतन का बात नहीं है, वो खुल जाएंगे। तो आपने देखा पहला दफ्तर उनका खुल भी गया। अब आसिफ जरदारी क्या क्लेम कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, चौधरी बरादरान के हवाले से क्या इतलात है, क्योंकि सुना है कि वो कोई
अलहदगी का फैसला करने जा रहे हैं, इस तरह की कोई इतलात है? मेरे पास तो ऐसी कोई इतलात नहीं है। मैंने तो कई बार ये देखा कि मोहन सलाई ने या चौधरी साहब ने खुद, उनकी पूरी टीम ने बार बार वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए थे और इंशाल्लाह साथ ही खड़े रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग डे होगा। ये आसान काम नहीं है। मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उनका अपना सदर उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और उसमें बड़ी उम्मीदें थी अपोजिशन को कि जी वो निकाल लेंगे इससे, और वो उन्होंने मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान में आज तक नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो कामयाब नहीं हो सका है, और ये इस वोट ने भी बुरी तरह नाकामी का मुँह शक्ल देखनी है। अब अपोजिशन जो है वो खान साहब की बात के बाद बौखलाई हुई है, क्योंकि अब इस नो कॉन्फिडेंस के मूव के बाद गवर्नमेंट जो है वो होम्योपैथिक मोड से निकल के अब सर्जरी के मोड में जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।